जयपुर के राजा ने एक लक्ष्मी नारायण यज्ञ करवाया। अब महाराज लक्ष्मी नारायण यज्ञ करवाया, 21 ब्राह्मण पधारे। अब 21 ब्राह्मण पधारे, यज्ञ प्रारंभ हो गया। अब राजा महाराज जयपुर का राजा था। अब राजा को इतना तो समय था नहीं कि दिन भर आता यज्ञ में, तो करता क्या, बोले रोज प्रातः काल वो दर्शन करने आता था और दर्शन करने के बाद पुनः अपने काम में व्यस्त हो जाता था। अब महाराज रोज बढ़िया खीर पूरी बन के आती, बढ़िया किशमिश की खीर और बढ़िया आराम चकाचकाती। अब ब्राह्मण देवता रोज हवन करते। अब महाराज एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5वें दिन ब्राह्मणों ने सलाह कर दिया, एक काम करो, ये राजा रोज खीर पूरी हवन में स्वाहा करवा रहा है और इतनी बढ़िया बढ़िया खीर पूरी है, देसी घी की पूरी आ रही है, एक काम करो आज इसको जैसे ही राजा यहाँ भिजावे सारे ब्राह्मण चलो एक कमरे में और आराम से वहां खा पी के एक कर दो और उसके बाद हाथ पैर धुल करके बढ़िया शांति से आकर के बैठ जाओ, सामग्री की हवन करना प्रारंभ कर दो और आ जाए बोलो महाराज साहब जय जय। अब महाराज ब्राह्मणों ने वैसे ही किया। अब ब्राह्मणों ने वैसे ही किया। महाराज ब्राह्मणों ने खीर पूरी तो पाली। अब राजा प्रणाम करके गया। रात्रि में जब सोया तो रात्रि में उसके लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। राजन आज मैं आपकी यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूं। अच्छा प्रभु, तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आज के बाद आपके जीवन में जब तक आपकी ये चलती रहेगी, जब तक ये सृष्टि रहेगी, आपके पूर्वज रहेंगे, आपके यहाँ लक्ष्मी की कभी कमी नहीं पड़ेगी। अच्छा महाराज, तो कैसे हुआ? बोले ब्राह्मणों के आज तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया। अब महाराज राजा जैसे प्रातः काल उठा, राजा ने सोचा आज तो मैं चल करके ब्राह्मणों से पूछूंगा महाराज ऐसा कौन सा मंत्र मार दिया कि 4 दिन से भगवान नहीं प्रकट हो रहे थे, आज 5वें दिन भगवान प्रकट हो गए। खूब आशीर्वाद दिया, पूरी जिंदगी भर धन नहीं कम होगा। अब महाराज राजा चला आ रहा है। जैसे राजा को सारे ब्राह्मणों ने देखा, ओ महाराज लगता है पोल खुल गई। अब तो राजा जान गया सारी बात, आज बचेंगे नहीं। अब सारे ब्राह्मणों ने सलाह किया, एक काम करो, सबसे पहला यही सही काम है, शांति पूर्वक बता दो। और नहीं राजा वैसे भी जान गया है, राजा मन की बात को नहीं जानते है को। भाई राजा क्या कर सकता है, मन की बात तो जानता नहीं। सारे ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर पहले ही महाराज, राजा ने कहा महाराज आपने कल ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ा, ऐसा कौन सा कर्म किया कि भगवान प्रसन्न हो गए, रात में मेरे स्वप्न में आए और मुझे आशीर्वाद दे दिया कि आपको जीवन में धन की कमी नहीं होगी। ब्राह्मणों ने सोचा महाराज कोई ऐसा उपाय तो नहीं किया, लेकिन महाराज एक कल विशेष काम किया। अच्छा विशेष क्या किया था? बोले महाराज 4-5 दिन से रोज पूरी खीर बन के आती थी, महाराज रहा नहीं गया। जब रहा नहीं गया तो मैंने किया क्या? बोले शांति पूर्वक लाया, सारे ब्राह्मण जी पाए और महाराज सारे ब्राह्मणों ने पाया। बस महाराज यही विशेष कृपा है। राजा ने कहा काम करो, आज से यज्ञ बंद करो और सारे ब्राह्मण पहले रोज पाओ। जब ब्राह्मणों को ही खिलाने से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखो, जीवन में जब संत का पैर पकड़ोगे ना, कहते हैं पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए और पाप करे मुक्ति मिले। भैया पाप करो, क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के अधीन कौन है? बोले मंत्र। और मंत्र के अधीन कौन है? बोले देवता। मंत्रा